नमस्कार मित्रों। आज मैंने फिर अपना वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाया है कि हमने बीते कल बताया था कि आइडिया वोडाफोन शेयर की जो एजीआर की सुनवाई है उसमें आइडिया वोडाफोन को 10 साल का समय मिला था कि वो अपना बकाया एजीआर 10 साल में इंस्टॉलमेंट में चुका दे। और हमने आपको कल भी बताया था कि बाज़ार में जो ये क्राइसिस आया है कि लोग अपने अपने शेयर बेचने पे तुले हुए हैं, यह बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि दलाल बाज़ार को पैनिक करने में लगे हुए थे। और अब आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है, वो मैं आपको बता दूं कि जिनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं वो कम से कम कुछ दिन रुक के अगर बेचना ज़रूरी हो तो 4 तारीख के बाद में एक बार सोच समझ कर बेचें। क्योंकि हम आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया शेयर बीते कल लगभग 9 रुपये से नीचे बंद हुआ था और आज 9.5 रुपये से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि यूँ कहें कि आज इसने 10 रुपये से ऊपर तक की भी छलांग लगा ली थी। हालांकि उसके बाद वो थोड़ा बैक जरूर आ गया, लेकिन अभी तक उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कल दलालों ने मिलकर इसे पहुंचा दिया था। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इतना बताना है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक खुशखबरी आई है। और वो खुशखबरी ये है कि जिन लोगों के पास अभी तक वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्ड पे हैं, कृपा करके उन्हें होल्ड पे रखें, क्योंकि आपके लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। अभी हाल ही में जो आइडिया वोडाफोन की बोर्ड मीटिंग का आयोजन होना है 4 तारीख को। और 4 तारीख को जब आइडिया वोडाफोन की मीटिंग का आयोजन होगा तो उसमें ये डिसाइड होगा कि बकाया एजीआर है वो किस तरीके से चुकाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो अब आपको, मेरी जहाँ तक जानकारी और समझ काम करती है वहाँ तक, बढ़ता हुआ नज़र आएगा। उसका कारण ये है कि 10 साल का जो समय मिला है, आइडिया वोडाफोन चाहते हैं कि इन 10 सालों में ये बकाया एजीआर को जल्द से जल्द दे दिया जाए तो उनकी कंपनी ग्रो करे, लोगों को शेयर ग्रो करें। सबसे बड़ी और देखने वाली बात यह है कि 4 तारीख को जो मीटिंग है उसमें ये डिसीजन लेना है कि इस पैसे को किस तरीके से अरेंज करना है, कैसे इनको देना है। तो इसलिए ज़्यादा डरने की इस मार्केट में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो बीते कल जो प्रेशर था वो दलालों का था। और दलाल इतने हावी हो गए कि आपने और हमने अपना माल बेचने के लिए जल्दबाजी की और चलते हुए बाज़ार में हमने अपना माल निकाल दिया। अभी तक लगभग जो आइडिया वोडाफोन है वो 9.25 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से पहले जब वोडाफोन आइडिया का एजीआर बकाया था उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, उसके बाद भी यह लगातार ट्रेड कर रहा था और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। तो जैसा कि आपने भी देखा कि कल भी इसने 8 रुपये से नीचे ट्रेड नहीं किया और आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको ये एक अच्छा रिटर्न देगा। मेरा कहना तो एक बार फिर लास्ट में आपसे वही है जो मैं आपसे कल से कहता आ रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया शेयर के ऊपर ऐसी कोई बुरी खबर नहीं आई है जिसके चलते आप इसे बेचने पे लगे हैं। लेकिन अब 4 तारीख तक का इंतज़ार करें। बोर्ड मीटिंग है वोडाफोन आइडिया की, एजीआर बकाया देना है। ये सबको पता है कि जिसके ऊपर कर्जा होता है उसे चुकाना होता है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया होती है। और बड़ी कंपनी है चूँकि, तो कंपनी अपने सिस्टम से चलेगी। हो सकता है इसके बाद कुछ और नई खबर सामने आ जाए, कोई नया इन्वेस्टर वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करे और, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, शेयर और भी ग्रो कर जाए। तो इस मार्केट में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वोडाफोन आइडिया का जो ये लेवल है ठीक ठाक लेवल है। अगर आप चाहें तो 9 रुपये से नीचे खरीदारी भी कर सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, लेकिन आप अपनी एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर कर लें। लेकिन जिनके पास अभी तक होल्ड है वो कृपा करके इसे होल्ड रखें और 4 तारीख को देखें कि 4 तारीख को ये शेयर कितना ग्रो करता है। क्योंकि बोर्ड मीटिंग है, एजीआर का पैसा देना है। कर्जा जिसके ऊपर होता है उसको, सबको ये पता होता है कि मुझे कर्जा जल्द से जल्द चुकाना है, और चुकाएगा तभी वो आदमी अपनी इनकम दिखा पाएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट को पैनिक करने के लिए दलाल ही बहुत हैं जो आपको और हमें डरा कर और अपना जो माल है, अपना जो शेयर है, अब जन लंबे समय से जो लोग होल्ड किए हुए हैं उन्हें रातों रात, यानी यूँ कहें कि जैसे ही कल एजीआर की सुनवाई का फैसला आया और आपने और हमने बेचना शुरू कर दिया। तो एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करें कि अगर आप हो सके तो होल्ड करें। मेरे कहने से नहीं, एक बार अपने विवेक से काम लें कि बुरी खबर क्या आई जो आप लोग इसे बेचने पे तुले हुए हैं। आई क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों बेच रहे हैं? सोचो। बाय। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।